नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था आदिकाल के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से लेकर 1700 तक आचार्य शुक्ल जी ने माना है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा। इसके बाद ही वो कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, भक्ति काल के विषय में ये महत्वपूर्ण कोट है कि शुक्ल जी ये कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। क्या दोस्तों, ये कोटेशन अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है और पूछता है कि यह किसका कोट है। तो एक बार फिर से जब हम देखेंगे भक्ति काल को, तो भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे 6 प्रकरण में बांट रखा है। जिस तरीके से 4 प्रकरण में आदि काल को बांटा था, उसी तरीके से 6 प्रकरण में भक्ति काल को बांटा है। अच्छा, अब वो 6 प्रकरण कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। नंबर 1 प्रकरण, एक प्रकरण में है सामान्य परिचय। क्या है दोस्तों? सामान्य परिचय। ठीक है। इसके बाद प्रकरण 2 में ऐसे लिखे हम अगर तो ज्यादा सही लगेगा। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय और प्रकरण 2 में निर्गुण धारा की बात की गई है। योग्य प्रकरण 2। प्रकरण 3 में बात किए हैं प्रेम मार्गी या सूफी शाखा के बारे में। प्रेम मार्गी शाखा के बारे में। जैसा कि परीक्षा की तारीख भी अब नजदीक ही आ रही है, तो हम उन्हीं पॉइंट पर फोकस अपना करेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रकरण 3 में प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रकरण 4 में आचार्य शुक्ल जी राम भक्ति को रखते हैं। राम भक्ति शाखा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों प्रकरण 4 के बाद प्रकरण 5 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कृष्ण भक्ति धारा की बात करते हैं। कृष्ण भक्ति धारा। इसके साथ ही कृष्ण भक्ति शाखा। इसके साथ ही प्रकरण 6 में भक्ति काल के अन्य या भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के बारे में वो लिखते हैं। प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं।
चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भक्ति काल का जो समय है वो क्या है, 1375 से 1700 तक। ठीक है। भक्ति काल के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा, अपनी जाति से हताश पौरुष के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था, ये भक्ति काल के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब भक्ति काल को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया है प्रकरण में, तो 6 प्रकरण में बांटा है। सबसे पहला प्रकरण है सामान्य परिचय। दूसरा प्रकरण कहता है निर्गुण धारा, जिसमें आप पढ़ेंगे कबीरदास जी को। तीसरा प्रकरण है प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें आप मुख्य रूप से तो जयसी को पढ़ेंगे। प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा, जिसमें मैं आपको मुख्य रूप से तुलसीदास जी को, और प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें आप अष्टछाप के कवियों को का अध्ययन करेंगे। और प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकर रचना। इस तरीके से इन्होंने 6 वर्गों में 6 प्रकरण में बांट दिया है। लेकिन मुझे क्या करना है दोस्तों, इनमें से मुख्य कवि और उनकी रचनाओं को लेकर मुझे चलना है, जिससे हमारा पेपर जो है वो उसकी तैयारी हो जाए और जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में भी हम जान लें। चलिए, भक्ति काल में बच्चों एक और जो महत्वपूर्ण चीज आपको नोट करने की जरूरत है वो है संप्रदाय। क्या है? संप्रदाय। तो अगर इसको छोटे में लिख दूं, भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय के बारे में आज हम थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, जो परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से तो पूछ ही लिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी संप्रदाय। यहाँ लिखती हूँ प्रवर्तक, और यहाँ मैं लिखूंगी दर्शक, दर्शनवाद या मत, जो भी कह लीजिए। अब सबसे पहले है इसमें स्मार्ट संप्रदाय में क्या है? स्मार्ट संप्रदाय या स्मृति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है स्मार्ट संप्रदाय के दोस्तों? तो इसके प्रवर्तक है शंकराचार्य। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? शंकराचार्य। अच्छा, शंकराचार्य जी स्मार्ट के प्रवर्तक है। अब इनका दर्शन क्या है? तो इनका दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। अब दूसरा संप्रदाय है यहाँ पे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय क्या है दोस्तों? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। अच्छा, रामानुजाचार्य जी का दर्शन क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद है। इसके बाद आते हैं ब्रह्म संप्रदाय। क्या आता है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे मध्वाचार्य जी। और मध्वाचार्य जी का दर्शन है दोस्तों द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद।
ठीक है। इसके साथ ही अब आएगा हमारा सनकादिक संप्रदाय। क्या? सनकादिक संप्रदाय। इनके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो इनके प्रवर्तक है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। और इनके दर्शन का क्या नाम है? द्वैतवाद। द्वैतवाद। ठीक है। चलिए, अब अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय है तो इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और एक और नाम आता है वल्लभाचार्य जी का। विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। और इनका दर्शन क्या है? तो इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। क्या दर्शन है? शुद्धाद्वैतवाद। चलिए, देखिए प्रश्न कैसे पूछता है परीक्षा में। दे दिया कि शंकराचार्य का दर्शन है, तो क्या दर्शन है? अद्वैतवाद। ये प्रश्न बनेगा। या फिर पूछेगा स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन प्रवर्तक हैं? तो आपको पता चल ही गया है कि शंकराचार्य हैं। उसी तरीके से मान लीजिए पूछ लिया श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का मत है या दर्शन है या वाद है, तो क्या वाद है? विशिष्टाद्वैतवाद। अब इसको याद कैसे करें? इसको याद करने का एक छोटा सा मैंने जो ट्रिक अपनाया था वो है स्मार्त शंकर अद्वैत है। ठीक है, या कहे कि स्मार्ट शंकर अद्वैत है। दूसरा, श्री राम विशिष्ट है। श्री राम विशिष्ट है। ब्रह्म मध्य द्वय है। ब्रह्म मध्य द्वय है। सनक नीम या सनम नीम द्वैताद्वैत। सनक नीम द्वैताद्वैत। रुद्र विष्णु शुद्ध है। रुद्र विष्णु शुद्ध है। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी ट्रिक इसमें आपको समझ में आए, आप उस तरीके से अपने माइंड के हिसाब से आप इसको लगा के याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली इसमें बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एक आने ही आने हैं। चलिए, तो आज का ये हुआ। और इसके अलावा भी हमारे कुछ और संप्रदाय हैं, तो उसको भी हम इसको लिख लेते हैं। चलिए, अन्य संप्रदाय में कौन कौन से हैं? तो जैसे रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद। इनका दर्शन अभी नहीं लिखना है। रामावत संप्रदाय। इसके बाद है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय तो बहुत बारी पूछता है। गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो एक बहुत ही लोक प्रचलित कहानी हमें सुनने के लिए मिलती है, वो ये मिलती है कि ये भजन करते करते मूर्छित हो जाते थे। तो इसको याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु हैं जो भजन करते करते मूर्छित हो जाते थे।
ठीक है। और अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश है। इसके साथ ही अगले अगले जो हमारे आएंगे वो हरिदासी या टट्टी संप्रदाय। हरिदासी, हरिदासी संप्रदाय, या इसी को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदासी संप्रदाय, सखी, हरिदासी या सखी संप्रदाय, या इसे कहते हैं टट्टी संप्रदाय। टट्टी का अर्थ होता है पहले जो पुआल होते थे या फिर जो भी उसे कहते हैं, उसका एक जो इस तरीके से घर होता था, या जो इस तरीके से आश्रम बनाए जाते थे, इसी वजह से इसको और यहाँ पे जो बीच में गैप होता था वहां ही बैठ के संगत होता था, इसीलिए इसको कहा जाता था टट्टी संप्रदाय, उसका नाम ही होता है। खैर, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। इसमें हमारे पास राधा वल्लभ संप्रदाय और के हो गए स्वामी हित हरिवंश, और अभी हमने पढ़ा हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, इसके भी आपके हित हरिवंशी रहेंगे। ठीक है, स्वामी हित हरिवंश। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा स्वामी हित हरिवंश था। अब हम पढ़ते हैं उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय। अच्छा, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हमारे कौन हैं? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हमारे हैं वो है श्रीचंद। श्रीचंद, ठीक है दोस्तों। या नानक जी के कहे ये इनका एक और प्रश्न आता है कि श्रीचंद किसके पुत्र हैं? तो ये नानक जी के पुत्र हैं। नानक जी के पुत्र, ठीक है। और अगला है साहब संप्रदाय। क्या है दोस्तों? साहब संप्रदाय। यहां लिख दें हम साहब संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं तुलसी साहब। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तुलसी साहब। ये तुलसीदास नहीं है, ये दूसरे हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं तुलसी साहब। पढ़ाने के लिए तो अगर मैं भक्ति काल पढ़ाऊं तो आप 10 क्लास से भी भक्ति काल पूरा नहीं होगा, लेकिन जो मुख्य चीजें हैं जो परीक्षाओं में आनी ही आनी है, तो उन सब चीजों पे हमें पहले फोकस करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले रामावत संप्रदाय, प्रवर्तक रामानंद है। गौड़ीय संप्रदाय, प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। टट्टी संप्रदाय कौन है? स्वामी हित हरिवंश। इसके साथ ही उदासी संप्रदाय श्रीचंद जी। श्रीचंद जी किसके पुत्र हैं? तो नानक के पुत्र हैं। बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, और उम्मीद है आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इसे इम्पोर्टेंट करके आप अपने नोट्स में जरूर लिखिए। आज की क्लास के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।